एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। इसके बारे में पिछले कई सालों से बात हो तो रही थी। बहुत सारी स्टोरीज थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस, assumptions, रूमर्स, ना जाने क्या-क्या थे। Some made people feel so relieved, yet the others added more anxiety. तो क्या हुआ है? Why has this decision been taken? So don't worry, in this video, I will be explaining you the answers for a lot of these questions. Hi, my name is Gagandeep. I'm a clinical psychologist and I run this organization called Unique Psychological Services. Unique Psychological Services has been working since ages with the idea of helping psychology students pick up the right skills, get empowered, and has come up with various internships, courses, online, offline, in both the modes, and even coaching programs that bridge the gap between the theory and the practical. Even at the coachings that we offer for your bachelor's, master's, MPhil, and UGC entrance examinations, the entire focus is on concept clarity and knowing कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो एक कंप्लीट ट्रेनिंग मेरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। मगर आज हम इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि ये डिसीजन नीति आयोग ने क्यों लिया, और अगर मैं इस साल मास्टर्स कर रही हूँ या मैंने इस साल मास्टर्स क्लियर कर लिया है, तो क्या मुझे एमफिल की तैयारी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, या मुझे सीधा नेट एंट्रेंस के लिए बैठना चाहिए? क्या मैं पीएचडी अभी भी कर पाऊंगी? क्या चेंजेस आ रहे हैं? और जो बच्चे अभी 3+2 वाले प्रोसेस में, जिन्होंने इस साल सीयूटी क्लियर किया और 3 साल की ग्रेजुएशन का हिस्सा बने, उनका क्या होगा? सो डोंट वरी, आई विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। सी बेसिकली ये सारा क्रम, ये सारा डिसीजन इसलिए लेना पड़ा बिकॉज नाउ आपके प्रोफेशनल कोर्सेज में भी एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी ब्रॉट इन सच अ मैनर दैट इट इज इन अलाइनमेंट विद द एनईपी और द यूजीसी गाइडलाइंस। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब जितने भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज होंगे वो 4 years के होंगे। सो दैट मीन्स instead of using the old 3+2+2 formula, now we have to move on to the 4+2 formula. What do we mean by this? I'll explain. पहले क्या होता था? कई साल पहले when I chose psychology and even way before me, 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी जो कुछ कॉलेजेस में बीएससी तो कहीं बीए के नाम से जानी जाती थी। Then we would do 2 years of masters and then 2 years of MPhil. And that too from an institute that was recognized by RCI. तब हमें license मिलता था to practice as a clinical psychologist. This is the same track that I had followed. लेकिन अब आप में से जो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो लोग 4 साल का बीएससी ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करेंगे। उसके बाद 2 साल का एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करेंगे एंड दे विल बी कॉल्ड एज आरसीआई लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सिमिलरली एमफिल सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही डिसकंटिन्यू नहीं हुई है, एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क में भी डिसकंटिन्यू कर दी गई है। तो वो लोग जो एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क परस्यू करना चाहते हैं, वो अब 4 साल का बीए ऑनर्स इन साइकेट्रिक सोशल वर्क करेंगे, फिर एमए इन साइकेट्रिक सोशल वर्क करेंगे, विच विल बी इक्विवेलेंट टू द एमफिल डिग्री इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी फर्क लाया गया है। पहले आप किसी भी स्ट्रीम से साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अगर अब आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यू वांट टू सी योरसेल्फ एज एन एफिशिएंट, वेल एस्टैब्लिश्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आपके पास साइंस स्ट्रीम का होना बहुत जरूरी है। आपके पास 11th-12th में साइंस होनी चाहिए एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द बीएससी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। मगर साइकेट्रिक सोशल वर्क में अप्लाई करने के लिए आप साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। द वेरी नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन इज, यार पहले 7 साल लगते थे पढ़ाई करने में, अब 6 क्यों? और क्या ये सही है या गलत है? इज इट अ राइट स्टेप और इट हैज लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स टू इट? वेल, नीति आयोग का ये कहना है कि दे वुड वांट mental health practitioners that are more skilled and can pick up the skills in less possible amount of time. तो पहले जो 7 साल की पढ़ाई होती थी, जो माफ कीजिएगा आप और मैं एग्री करेंगे काफी हद तक थ्योरेटिकल होती थी,
उसको इन्होंने 6 साल में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बहुत सॉलिड एम्फेसिस है राइट फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। आज भी बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं इंटर्नशिप्स नहीं करते हैं, सोचते हैं मास्टर्स में करेंगे, जब यूनिवर्सिटी से मैंडेटरी होगा तब करेंगे। दे डोंट डू इट नाउ, एंड दैट इज व्हाई इन माय टाइम्स इफ आई टॉक ऑफ, हमारी थ्योरी और रियल लाइफ प्रैक्टिस में बहुत बड़ा गैप होता था। तो नीति आयोग की एक पहल है कि इस गैप को कम किया जाए। सो दे वांट कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपकी स्किल ट्रेनिंग भी एक्सीलेंट हो। सो देयरफॉर राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन एम्फेसिस आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे रहेगा। मगर जो फोर्थ ईयर है आपके ग्रेजुएशन का और जो मास्टर्स के 2 साल हैं वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही जैसे एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरे जमाने वाली प्रैक्टिकल हुआ करती थी, जहां आपकी सारी ट्रेनिंग्स किसी ना किसी मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल, क्लिनिक, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट या सेटअप में होगी। अब वो कौन से इंस्टीट्यूट या सेटअप्स होंगे इसका चुनाव आरसीआई करेगी मास्टर्स के लेवल पर, एंड ग्रेजुएशन के लेवल पर नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करेंगे। एक और नई चीज इन्होंने ऐड की है कि अब आप 4+2 की बजाय 4+1 का फॉर्मूला भी अपनी एकेडमिक लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। बाय दिस दे मीन कि आप 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए और मास्टर्स का 1 साल करने के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं, एंड इफ यू एग्जिट तो आपको पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री दी जाएगी। अब इस डिग्री के साथ आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये एक अलग सवाल है जिसके ऊपर अभी क्लैरिटी आनी बाकी है। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, एंड व्हाट people who have a PG diploma in clinical psychology are capable of doing or are permitted to do compared to those जो 4+2 का फॉर्मूला करेंगे, इसके बारे में हमें आने वाले समय में और ज्यादा क्लैरिटी नीति आयोग से मिलेगी। However, जहां तक पीएचडी का सवाल आता है या आपके नेट का सवाल आता है, that there has been no change। आप अपने मास्टर्स के बाद पीएचडी और नेट एग्जामिनेशंस में आज भी बैठ सकते हैं। Now let's move down to the very next question। पर उनका क्या होगा जो मास्टर्स अभी कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी क्लियर किया है, जो मास्टर्स फर्स्ट ईयर में है या जिन्होंने इस साल सीयूटी का एग्जाम दिया और वो 3 इयर्स की ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उन लोगों के लिए नीति आयोग ने ये रेकमेंड किया है कि अभी भी वो सारे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट जो एमफिल प्रोवाइड कर रहे हैं, एटलीस्ट आने वाले 5 साल तक एमफिल कंटिन्यू रहेगी। So if you are someone who has cleared your masters this year or you're still pursuing it, don't worry, you still have to study and sit for the entrance examination। और अगले साल से द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 2024 से ये 4+2 का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। सो द आइडिया इज कि जो लोग इस साल ग्रेजुएशन या मास्टर्स में हैं, वो अपना 3+2+2 वाले फॉर्मूले से एमफिल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर आरसीआई लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, और उसके साथ ही पैरेलली ये 4 साल की ग्रेजुएशन शुरू करेंगे जो 4+2 फॉर्मूले पर होगी। सो वील हैव पैरेलली डिफरेंट ways in which RCI registered clinical psychologists will be produced in our country, who are believed to be more efficient because the focus on their practical training in this particular program will be way higher। इस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव और अच्छा कदम है जो नीति आयोग ने लिया है, because instead of just wasting or slogging the years, they have divided और रिवाइज द करिकुलम इन सच अ मैनर कि आप थ्योरी सारी भी कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हैंड इन हैंड चल रही है। दूसरा सवाल है, क्या एडमिशन एंट्रेंस से ही होगा? हाँ, एज ए फॉर नाउ जैसे आप 12th के बाद साइकोलॉजी के लिए एंट्रेंस के लिए बैठते हैं एंड मास्टर्स के लिए भी एंट्रेंसेस के लिए बैठते हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, यू डोंट हैव टू वरी मच। देखो, घूम फिर के वही सब्जेक्ट्स हैं, शायद कॉम्बिनेशंस में फर्क आएगा। जैसे पहले आप फर्स्ट ईयर में जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी कर लिया करते थे, अब शायद कुछ और सब्जेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन होगा जो आपके 4 इयर्स में के स्पैन में डिवाइड किया जाएगा। बट टेक्निकली साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स वही हैं, तो आपको पढ़ना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। इनफैक्ट जो बहुत अच्छा कदम उठाया गया है वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का है, जो ये कहता है कि फर्स्ट ईयर से ही कोई ना कोई इंटर्नशिप्स करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई वी अर्ज in this 4+2 formula, if you wish to really excel and accelerate your journey of success, you must enroll yourself for internships,
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, हैंड्स ऑन करो जितना काम आप कर सकते हो, मगर थ्योरी नहीं छोड़नी है। थ्योरी इज दैट बेस जो आपकी फाउंडेशन को बहुत सॉलिड करती है, जिसके ऊपर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सोने पे सुहागा का काम करती है। सो आई होप विद दिस आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो कोई घबराने की या एंग्जाइटी लेने की बात है ही नहीं। आपकी किताबें आज भी वही हैं, पढ़ाई आज भी वही है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ डिलीट होंगी, बट मोर और लेस सिलेबस वही है। पढ़ना आपको आज भी है। अच्छी खबर ये है कि 7 साल जहां लगते थे अब 6 लगेंगे, और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जोर यूनिवर्सिटी भी देगी। और मेरा ये मानना है यूनिवर्सिटी देगी, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने करियर की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिस इज द एरा ऑफ स्किल्स, so move on to pick up the right skills from the best possible institutes that you can ever get hold of. And certainly my organization is one of the best, guys. Any internship, any courses, anything that you log in for here, I guarantee you will love it. And if you still have a doubt, go check out our YouTube channel, which is with the name of Unique Psychological Services, and you'll see so many educational videos absolutely free of cost. Also have a look at our Instagram, which is with the name of Unique Psychological. Have a look at the reels and specifically the IGTV series वाला column. बहुत सारी चीजें, चाहे वो रिलेशनशिप मंत्रास हो, चाहे आपके करियर्स इन साइकोलॉजी हो, इंटर्नशिप में किस ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्या नहीं होगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। कौन कौन से करियर्स में भी, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और व्हाटएवर एरिया दैट यू वांट टू गो इनटू, क्या ट्रेनिंग्स मेरी होनी चाहिए, वो भी आपको भरपूर मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप के भी कई सारे आइडियाज आपको मिलेंगे। सो विद दिस, let's welcome this new education policy with an open mind and an open heart, with the zeal to really grill ourselves so well कि हमारी ट्रेनिंग awesome और उम्दा हो। So go ahead, enjoy learning and love what you do, because only then you're going to excel at what you do. See you soon someday. Bye for now.